गर्मी की होगी अब छुट्टी। घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो काफ़ी वो युवा हैं, होनहार हैं, जुझारू हैं और समाज के लिए जब भी चाहे किसी भी धर्म के लोग हों उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान के युवा और जुझारू समाज सेवी नेमत आज़ाद खान की। नेमत आज़ाद खान हमारे साथ मौजूद है और हम इनका स्वागत करते हैं एटीएन लाइव चैनल पर। और सबसे पहला सवाल होगा हमारा नेमत जी से कि नेमत जी, जिस तरह से आपकी देखी जा रही है कि भागीदारी इधर के कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही हो गई है और इसको लेकर के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, तो आखिरकार समाज से जुड़ा काम आप कर रहे हैं और युवा हैं और आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं को काफ़ी जगह भी दी जा रही है। तो समाज से जुड़ना और सामाजिक कार्य करना, ये आपको पहले कहाँ से ये सीख मिली और इसके पीछे का कारण क्या है, ये जनता को बताएं। देखिए, जहाँ तक बात है हमारे काम की, तो हम लोग 3-3.5 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं और बीते 6-7 महीने में थोड़ा स्पीड इसलिए हो गया है क्योंकि ये वक्त है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का सामाजिक कार्यों की वजह से, क्योंकि इस वक्त मुद्दे डिसाइड होते हैं। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है और अभी मुद्दा डिसाइड होगा कि चुनावी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज किस बेसिस पे चुनाव लड़ेंगी। तो एक आदमी अगर सोशल वर्क करता है तो उसको देखा देखी बहुत सारे लोग उसकी तरफ डाइवर्ट होते हैं और मुद्दा कुछ ऐसा है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे अभी हमारे यहाँ के जो लेबर्स हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलनी चाहिए। आरक्षण हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में डोमिसाइल आरक्षण 85% हर जॉब में है, लेकिन बिहार में ये चीज़ अभी पूरी तरीके से लागू नहीं है। प्लस एक और मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल मुद्दे में, कि हर स्टेट में MBBS कंप्लीट करने के बाद 2 साल तक हर इंटर्न को बिहार के सारे हॉस्पिटलों में, मतलब स्टेट के सारे हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस करना होता है। उससे वहाँ के पेशेंट को भी रिलीफ मिलता है और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। ये भी चीज़ हमारे बिहार में नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आवाज़ उठाया जाए इस इलेक्शन में और तो वो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैंपेनिंग का वो बन जाए, मतलब पॉइंट बन जाए और आने वाले दिन में लोगों को रिलीफ मिल सकता है इससे। CA NRC का जब मामला सामने आया था तो उस समय से नेमत काफ़ी सुर्खियों में छाए रहे, चाहे जब भी उस तरह के मामले सामने आए, और सोशल वर्क में देखा जाता है कि आपकी गतिविधि कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जैसे कि जो चर्चा है लोगों के बीच, कई युवाओं के बीच चर्चा है कि नेमत जो सामाजिक काम कर रहे हैं इसके पीछे का कुछ कारण है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या कुछ इसमें सच्चाई है, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, जो मतलब सोशल वर्क है वो करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो और लीडर हैं, जो समाज में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं लीडर हूँ, वो लोग सोशली उतना एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को करना पड़ता है। और कम्प्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव करके, उनके ऊपर भरोसा करके हम छोड़ दें कि वही सारा काम करेगी, तो ये सही भी नहीं है। इसी वजह से हर एक समाज के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने सोसाइटी के लिए कुछ दे, अपना वक्त निकाल के दे और अपने फिज़िकली टाइम या मनी, जिस हिसाब से भी अगले का वो है वैल्यू है, उस हिसाब से वो लोगों को दे और उनकी मदद करे। और सिवान में तो जैसे कि डेवलपमेंट रुक गया है, काम रुक गया है, हॉस्पिटल में इतनी परेशानियां हैं मेडिकल इश्यूज़ में। 3-3.5 साल से हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हमने कई लेटर दिए, कई मतलब संवैधानिक तरीके से कई बार हमने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो ये वक्त है कि इस वक्त लीडरों का नज़र होता है मुद्दों पे, तो इसलिए ये मुद्दे हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के नज़र में वो मुद्दे आएँ। लोग जनप्रतिनिधि के तौर पे कई लोगों को चुन दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो नेता बनने के बाद, जनप्रतिनिधि चुनाने के बाद और उसके बाद से ज़मीनी सतह पर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या कुछ आपने सोच रखा है इसके बारे में?
मैंने मतलब पूरी तरीके से तो मेरा कोई प्लान नहीं है इस पे, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी पहचान रखते हैं और उनका सुझाव आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर तुम फुल टाइम सोशल वर्क में हो तो तुम्हें एक विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि लोगों को ये मौका नहीं मिले कि कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमारे लायक कोई कैंडिडेट ही नहीं आता है जो मुद्दों की बात करता है, हमारे उसकी बात करता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का दबाव है और हो सकता है आने वाले दिन में ऐसा हो, इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। क्या यह माना जाए कि नेमत खान जो युवा हैं और ये आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव है, हालांकि कोरोना जैसी अभी महामारी चल रही है, लेकिन फिर भी चुनाव में भी ज़्यादा समय नहीं है और शायद ऐसा लग रहा है कि समय पे ही चुनाव होगा, तो माना जाए कि नेमत खान भी इस बार भाग्य आजमाएंगे? ये भाग्य अजवारे की बात नहीं है। देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई मैं सटीक वर्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे उनके मुद्दे मैं ज़रूर बदल दूंगा कि वो किस मुद्दे पे राजनीति करेंगे। जो लोगों की बात करेगा, जो लोगों के डेवलपमेंट की बात करेगा। ऐसा होता आया है कि लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जातीय समीकरण या जाति की बात करके, धर्म की बात करके चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद से गायब हो जाते हैं। हमारे स्थानीय जो विधायक जी हैं, उनके घर से मात्र 200 मीटर दूर हॉस्पिटल है, लेकिन आज तक मैंने उनको सदर हॉस्पिटल में नहीं देखा। तो ये बड़ा सवाल है और मैं सवाल पूछने से पीछे नहीं हटता हूँ, नहीं डरता हूँ और मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। अगर आप लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, एक एमएलए अगर आप बनते हैं तो एमएलए की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको करना पड़ेगा और उसी पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस बार जातीय और धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होगा। इस बार स्थानीय मुद्दों पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है सिवान में, पानी मोहल्ले में रुक जाता है, घर का गंदा पानी मोहल्ले में सालों साल रुका रहता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारी फैलती है, डेंगू फैलता है और भी कई बीमारी हैं जो लोगों को फैलती हैं। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, गंदगी फैली रहती है शहर में, कहीं भी कूड़ा फेंका रहता है, ये प्रॉब्लम है। सड़क की हालत देख लीजिए आप लोग, सिटी का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, आबादी घनी होती जा रही है, बिजनेसमैनों को जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनको उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सिवान में जिस पे बात करनी होगी। और नेमत खान आप युवा हैं, ऐसे में क्या माना जाए, अगर बाय द वे आपकी एंट्री होती है, राजनीति में एंट्री होती है और चुनाव अगर आप लड़ते हैं विधानसभा में, तो आप युवाओं से कैसा सहयोग चाहते हैं और युवाओं का साथ कैसा मिल सकता है आपको? देखिए, मेरा तो मानना है कि चुनाव युवा को ही लड़ना चाहिए, जो ऑलरेडी संविधान भी कहता है कि 65 साल 60 साल की उम्र के बाद आदमी इस लायक नहीं होता है कि वो अच्छे से सोच पाए, फिजिकली वर्क कर पाए। तो ऐसे लोगों को चुनाव में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो खुद महीने में 10 दिन डॉक्टर के यहाँ रहते हैं, वो क्यों आ रहे हैं इस चीज़ में? सबसे बड़ी बात है कि उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए। यूथ आगे बढ़ के आएंगे तभी भविष्य बनेगा। वो लोग आएंगे जो खुद काम नहीं कर पाएंगे, लोगों को समझ नहीं पाएंगे, लोगों के मसलों को हल नहीं कर पाएंगे, कि लोगों के बीच नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि चुनाव में आना ही नहीं चाहिए। अगर वो आता है तो समझ लीजिए कि वो अपने स्वार्थ की वजह से आता है, जनता की वजह से नहीं आता है। कुछ आपने सोच रखा है कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा, अगर कहीं से आना होगा, तो किस सीट से आप आएंगे? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर जो टिकट होता है चुनाव लड़ने का, वो एक अधिकारी देता है और वोट जनता देती है। तो इसमें मैं ज़बरदस्ती पॉलिटिकल पार्टीज़ के चमचागिरी और उनके पीछे क्यों घूमूंगा? मैं सिवान में काम कर रहा हूँ, सिवान सदर में काम कर रहा हूँ। यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। यहाँ के तकरीबन 4000 से ज़्यादा परिवारों को हमने इमरजेंसी केस में ब्लड दिया है, उनकी मदद की है, और एक्सीडेंटल मरीज़ों को हम हमेशा मदद करते हैं। शिक्षा के ऊपर हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बहुत बढ़िया एक प्लान रेडी किए हैं, लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाया है। तो ये सारे मुद्दे लेके आऊँगा मैं सिवान के लिए। तो मैं बेहतर है कि सिवान सदर से ही मैं अपना वो करूँगा। मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता आने वाले दिन में अपने आप को चाहते हैं कि मैं राजनीति करूं या राजनीति में आऊं, तो एक चीज़ जान लीजिए, टिकट आपको अधिकारी देता है, वोट आपको जनता देती है। और यही डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप नेताओं के पीछे, सीएम के पीछे या किसी जीते हुए नेता के पीछे घूम के लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। आप राजतंत्र मत लाइए, क्योंकि अगर आप बड़े लीडरों के पीछे घूमने लगेंगे तो फिर राजतंत्र आ जाएगा। लोकतंत्र बनाए रखें, लोगों के बीच में रहें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप
आपको खुद टिकट नेता ला के आपके घर पे देंगे। भाई तो अगर आप सिवान विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो कई बड़े बड़े दिग्गज भी आपके सामने होंगे। ऐसे में उस समय आप अपने आप को किस स्थान पे पाएंगे और क्या कुछ मुश्किल नहीं होगा दिग्गजों के सामने चुनाव लड़ना? दिग्गज देखिए, दिग्गज एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है दिमाग में कि दिग्गज कौन होता है? लोकतंत्र में दिग्गज वो होता है जिसके पास टीम होती है, जिसके पास लोग होते हैं, जिसके पास लोगों का समर्थन होता है। तो लोगों का समर्थन उसी के पास होगा जो लोगों के लिए खड़ा रहेगा, लोगों के लिए काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सिवान में कोई भी ऐसा लीडर इस वक्त मौजूद है जो दिग्गज है, क्योंकि उसने लोगों के लिए काम ही नहीं किया। वो जीत के और घर पे बैठे हुए हैं, तो उनको मैं दिग्गज नहीं मानता। अगर आप मैदान में आ रहे हैं तो मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि आपको लोग अपना नेता बनाएंगे या जैसे होगा? मुद्दा तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे सिवान में ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, सिवान में कूड़ा कचरा की प्रॉब्लम है, सिवान का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है जैसे इंडोर स्टेडियम है और बाकी स्टेडियम्स हैं जिसको डैमेज किया जा रहा है, जिसको रिपेयर कर दिया जाए तो सिवान के लोग स्पोर्ट्स में, जो स्पोर्ट्स से इंटरेस्टेड है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो स्पोर्ट्स में आगे निकलें। सिवान का जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम आबादी हमारे सिवान की पड़ती है, उनको अच्छा करना है। वहाँ पे करियर काउंसलिंग जो कि सिवान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, करियर काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सिवान में, जैसे मेडिकल है। 40 लाख की आबादी है सिवान लोकसभा की। सिवान लोकसभा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिवान डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि महाराजगंज में का भी हॉस्पिटल सिवान में ही है। हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं, ब्लड से रिलेटेड सुविधाएं हैं, या हॉस्पिटल में पेशेंट को डॉक्टर सही से नहीं मिल रहे हैं, ये मेन मुद्दा है। क्योंकि अगर किसी को खुदा न खास्ता गोली लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो वो इस लायक नहीं होता है कि पटना या गोरखपुर पहुंच पाए। तो वो सुविधा सिवान में हमको चाहिए, और वो कोई भी जीते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, ये मुद्दा सिवान में हमको, ये फैसिलिटी सिवान में मिलनी चाहिए। चलिए, तो आपने देखा ये थे नेमत आज़ाद खान, जो कि एक युवा है, जुझारू समाज सेवी है। और जैसे कि इनसे बातचीत हुई, बातचीत के दौरान यह क्लियर हो गया कि आने वाले समय में युवाओं का साथ इन्हें मिलेगा और ये सिवान विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। कई तरह के इनके मोटो हैं जिसको लेकर के जनता के बीच ये जाएंगे। इनका यह भी कहना है कि जो यहाँ पे नेता बन करके आए हुए हैं, जनता जिन्हें चुनी है, वो जनता के बीच खड़े उतरने का काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में यह लोगों के बीच जाएंगे, नेमत आज़ाद खान, और युवाओं का साथ मांगेंगे। और अगर इन्हें मौका मिला तो कुछ ऐसा मुकाम ये करके दिखाएंगे जिसे आने वाले समय में जनता या फिर युवा पीढ़ी याद रखेगी। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।